अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब मैं आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का सेकंड पार्ट मैं आपको बता रही हूँ। जो हमने नहीं जो आइसोमेरिज्म की जो टाइप्स हमने पढ़ी थी, आई एम सो सॉरी, जो हमने टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म पढ़ी थी उसकी फ़र्स्ट टाइप तो हमने पढ़ ली थी, दैट इज़ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब हम सेकंड उसकी टाइप पढ़ेंगे जो है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, या जिसको हम ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो हमने पढ़ा था शुरू में कि देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। फर्स्ट इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसकी हमने फर्दर 5 टाइप्स पढ़ी हैं, और सेकंड इज़ कॉल्ड सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, जिसको हम ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म कहते हैं। अच्छा, ये क्या वजह होती है, किस वजह से ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म बनते हैं? अभी तक जितने हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़े हैं उसमें हमने जितने भी केसेस देखे उसमें कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्डेड, उसमें कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड्स बना रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको अभी अपने पुराने इसमें जितने कार्बन आइटम्स है वो सिंगल बॉन्ड्स बनाता है। तो एक ये बात होती है कि जब कोई कार्बन दूसरे के साथ सिंगल बॉन्डेडली अटैच होता है, मैं कोई भी कार्बन बड़ा करके अगर आपको दिखा दूँ, जी अगर मैं इसको दिखा दूँ थोड़ा सा बड़ा करके, तो ये जो दो कार्बन जब सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच होते हैं ना, जैसे मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, तो ये सिंगल बॉन्ड अब एक मौजूद है ना, ये आप ऐसा समझिए कि दो लोग हैं, उनके दरमियान सिर्फ एक रस्सी बनती हुई है। ठीक है, तो जो इस रस्सी के दोनों सिरों पे जो दो लोग हैं वो आसानी से मूवमेंट शो करते हैं। इसी तरह अगर जब कार्बन टू कार्बन जस्ट सिंगल बॉन्ड होता है, तो इस बॉन्ड के एंड पे जो मौजूद कार्बन आइटम्स होते हैं वो फ्री रोटेशन शो करते हैं, वो फुली 360 डिग्री का सर्कल 360 डिग्री की रोटेशन करता है। ये वाला कार्बन भी 360 डिग्री की रोटेशन करता है, ये भी 360 डिग्री का रोटेशन करता है। लेकिन मसला तब पैदा होता है जब कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, इसकी कोई मैं देख लूँ मिसाल, इधर 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 इसको देख लेती हूँ। ठीक है, इस केस में ये यहाँ पे कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक बॉन्ड नहीं था। जब कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड था ना, तो ये जो सिंगल बॉन्ड के साथ जो दो कार्बन एटम थे वो फ्री रोटेशन, ये भी पूरा सर्कल बना में घूम रहा था, ये वाला भी पूरे सर्कल में घूम रहा था। लेकिन जब कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद होगा तो तब, क्योंकि एक डबल बॉन्ड का क्या मतलब होता है, एक सिग्मा बॉन्ड है दूसरा पाई बॉन्ड है, अब ये जो कार्बन है ये फ्री रोटेशन नहीं कर सकता। समझ आ रही है? क्योंकि अब इनको दो चीज़ें जकड़े हुए हैं, एक सिग्मा बॉन्ड प्लस पाई बॉन्ड, और जाहिर बात है अब ये जो कार्बन एटम है ये अपनी जगह पर फिक्स हो गया, और ये जो कार्बन एटम है ये भी अपनी जगह पर फिक्स हो गया। ये बात समझ आई है? पहले जो था, मैंने आपको पहले जैसे एग्जांपल बताई थी कि ये जो कार्बन था, ये जो कार्बन है और ये कार्बन है, ये सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच थे, तो ये अपनी जगह पर फिक्स नहीं थे। ये कार्बन भी 360 पे रोटेशन कर रहा था और ये कार्बन भी 360 पे रोटेशन कर रहा था, और ये दोनों भी रोटेशन कर रहे थे, और इसके साथ इन दोनों कार्बन आइटम के साथ जो ग्रुप्स थे वो भी इनके साथ घूम फिर रहे थे। लेकिन मसला तब आया जब कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद हुए, यानी एक सिग्मा और एक पाई। अब जब ये कार्बन एटम है दे आर नॉट कैपेबल ऑफ फ्री रोटेशन। जब कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं तो जो कार्बन एटम्स होते हैं वो फ्री रोटेशन शो करते हैं, और उनके साथ जो ग्रुप्स होते हैं वो भी फ्री रोटेशन उन्हीं के मुताबिक शो करते हैं। लेकिन जब कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं तो जो डबल बॉन्ड के साथ अटैच कार्बन एटम है वो फ्री रोटेशन शो नहीं करते। जब ये दोनों कार्बन एटम फ्री रोटेशन नहीं शो करेंगे तो उनके साथ जो मौजूद ग्रुप्स होंगे वो भी अपनी जगह पर फिक्स हो जाएंगे, यानी स्पेस पे, क्योंकि ये दोनों कार्बन एटम मूव नहीं कर पा रहे तो इनके साथ जो ग्रुप्स मौजूद होंगे उनकी पोजीशन स्पेस पर फिक्स हो जाएगी। इस केस में नहीं थी। इस केस में कार्बन एटम जो थे उन ये फ्री रोटेशन शो कर रहे थे, उनके साथ जो ग्रुप्स थे वो स्पेस में फिक्स नहीं थे। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या है, जब कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद है तो ये फ्री रोटेशन नहीं कर पा रहे, और इन कार्बन एटम के साथ जो ग्रुप्स हैं, यानी इसके साथ दो हाइड्रोजन एटम्स मौजूद है ना, ये अपनी जगह पर स्पेस में फिक्स हो गए हैं। और इसी तरह इस कार्बन एटम के साथ क्या मौजूद है, एक तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड है और एक तरफ ये वाला ग्रुप मौजूद है, तो ये जो ग्रुप्स हैं इसके साथ अटैच, ये अपनी जगह पर स्पेस पर फिक्स है। तो एक नई किस्म का आइसोमेरिज्म बनेगा। क्यों? क्योंकि ये कार्बन एटम तो मूव जो नहीं कर पा रहे, कार्बन एटम फ्री रोटेशन नहीं कर पा रहे डबल बॉन्ड के साथ की होने की वजह से, और जो इनके साथ जो ग्रुप्स हैं उनकी पोजीशन स्पेस में फिक्स हो चुकी है, और उनकी पोजीशन स्पेस में फिक्स होने की वजह से एक नई किस्म की आइसोमेरिज्म बनती है, जिसे हम कहते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, या जिसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो अब हम आपकी बुक वाला कंटेंट पढ़ते हैं कि बुक में इसके मुताबिक क्या लिखा हुआ है।
टू कार्बन, वही वाली बात जैसे मैंने आपको बात बता दी है, टू कार्बन एटम्स ज्वाइंड बाय अ सिंगल बॉन्ड्स आर कैपेबल ऑफ फ्री रोटेशन अबाउट इट। वही बात है मैंने बताई, जब दो कार्बन के बाद सिंगल बॉन्ड है तो वो फ्री रोटेशन शो करते हैं। हाउ एवर व्हेन टू कार्बन्स आर ज्वाइंड बाय डबल बॉन्ड दे कैन नॉट रोटेट फ्रीली, वो रोटेशन फ्रीली नहीं कर सकते। एज अ रिजल्ट द रिलेटिव पोजिशन ऑफ वेरियस ग्रुप्स अटैच टू दीज कार्बन एटम्स गेट फिक्स। इसकी वजह से इन एटम्स के साथ जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं, ठीक है, एज अ रिजल्ट रिलेटिव पोजिशन ऑफ वेरियस ग्रुप्स अटैच टू दीज कार्बन एटम गेट फिक्स। इसकी वजह से ये जो दो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है इनके साथ जो ग्रुप्स अटैच होते हैं उनकी पोजीशन स्पेस में फिक्स हो जाती है एंड गिव राइज टू सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। और इसकी वजह से हमारे पास एक और आइसोमेरिज्म आता है, एक सेकंड मेजर टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म आता है जिसको हम कहते हैं सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो अब यहाँ पे आपकी डेफिनेशन लिखी है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म में, ब्लू से लिखी हुई आपकी टेक्स्ट बुक्स में। सच कंपाउंड्स विच पोजेस द सेम स्ट्रक्चर फार्मूला। अब ये जो सिस ट्रांस आइसोमर्स होते हैं इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला एक होता है, ठीक है, ये भी आप करें, बट डिफर विथ रिस्पेक्ट टू पोजिशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप इन स्पेस आर कॉल्ड ट्रांस सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म एंड द फिनोमेना इज नोन एज सिस ट्रांस और ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। यानी इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला एक होता है लेकिन इनकी आइडेंटिकल ग्रुप की जो है स्पेस में पोजीशन डिफरेंट होती है और इसकी वजह से यानी इन ये जो कंपाउंड जो सिस और ट्रांस आइसोमर्स शो करते हैं इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला तक एक होता है, यानी वो स्ट्रक्चर आइसोमर्स की कैटेगरी में नहीं आते। लेकिन उनमें क्या डिफरेंस होता है कि जो आइडेंटिकल ग्रुप्स होती है, आइडेंटिकल ग्रुप्स जो उनके कार्बन के साथ अटैच होते हैं उनकी स्पेस में पोजीशन डिफरेंट होती है। पोजीशन डिफरेंट क्यों होती है? क्योंकि ये वो काइंड है जिसमें स्पेस में पोजीशन लॉक हो जाती है, ठीक है। तो डिफर विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स इन स्पेस, स्पेस में जो आइडेंटिकल ग्रुप है पोजीशन की स्पेस में जो आइडेंटिकल ग्रुप है उसकी पोजीशन की वजह से ये जो है ये चेंज करते हैं, इनमें चेंजिंग्स आ रही होती हैं, तो इनको हम कहते हैं सिस ट्रांस आइसोमर्स एंड द फिनोमेना इज नोन एज सिस ट्रांस आइसोमर्स या ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब मैं मिसालों से भी आपको बताऊंगी, आपको ये बात समझ आ जाएगी। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मोस्ट कॉमन रिक्वायरमेंट होती है जो अभी आपकी बुक आपको तो ऑब्वियस होगी, तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये होती है कि जो दो कार्बन एटम्स होते हैं उनमें डबल बॉन्ड मौजूद होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। और सेकंड ये जो आपकी बुक में मेंशन हुआ है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ कंपाउंड टू एग्जिबिट ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म इज दैट टू ग्रुप्स अटैच टू द सेम कार्बन मस्ट बी डिफरेंट। इसका मतलब ये है कि ये जो कार्बन एटम है, मैं इस तरह बताती हूँ, इस एक फर्स्ट रिक्वायरमेंट तो ये है कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। सेकेंड, ये जो कार्बन एटम है डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, इसके साथ जो दो ग्रुप्स अटैच है ये और ये, इनको डिफरेंट होना चाहिए। अगर ये ग्रुप्स एक तरह के हुए तो ये ज्योमेट्रिक या सिस ट्रांस आइसोमर्स शो नहीं कर सकते। इसी तरह दूसरे कार्बन एटम के साथ भी ये रिक्वायरमेंट है कि उसके साथ जो दो ग्रुप्स अटैच हैं उनको डिफरेंट होना चाहिए। अगर ये ग्रुप्स आइडेंटिकल हुए तो फिर वो जो मॉलिक्यूल है वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता, ठीक है। तो एक तो पहली तो मैंने आपको बताया कि दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होना चाहिए ताकि ग्रुप्स की पोजीशन स्पेस में फिक्स हो जाए। फर्स्ट रिक्वायरमेंट तो मैंने आपको बताया कि डबल बॉन्ड होना चाहिए ताकि ये ग्रुप्स है ना इनकी पोजीशन स्पेस में फिक्स हो जाए। नेक्स्ट आपकी बुक में आपकी मेंशन है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ कंपाउंड टू एक्सिबिट ज्योमेट्रिक आइसोमर्स इज दैट टू ग्रुप्स अटैच टू सेम कार्बन मस्ट बी डिफरेंट, ठीक है। अब ये बात मैं आपको तीन आपकी बुक के अंदर तीन एग्जांपल्स हैं, उससे मैं आपको ये बात समझाती हूँ। मिसाल के तौर पे फर्स्ट एग्जांपल्स हैं टू ब्यूटीन कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सिस एंड ट्रांस। अब सिस और ट्रांस में फ़र्क क्या है? जैसे टू ब्यूटीन है ना, डबल बॉन्ड है, ठीक है। सिस इसमें क्या है, इसमें पहली रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है इन दोनों में कि डबल कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है। दूसरी पोजीशन फुलफिल हो रही है कि जो एक कार्बन के साथ जो दो ग्रुप्स है वो डिफरेंट है, ठीक है। अब सिस केस में क्या हो रहा है? सिस वाले केस में ये हो रहा है कि जो सिमिलर ग्रुप्स हैं वो एक साइड पे है, CH3 ग्रुप एक साइड पे है और H ग्रुप एक साइड पे, ठीक है। अब ट्रांस में क्या हो रहा है? इसमें देखें पहले जो कंडीशन फुलफिल हो रही है कि डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है, हर कार्बन एटम के साथ जो ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट है, दोनों ग्रुप्स डिफरेंट है। ट्रांस के केस में ये है कि जो आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं वो एग्जैक्टली ऑपोजिट है, यानी ये और ये ग्रुप ये ऑपोजिट है और ये ग्रुप ऑपोजिट है, तो हम इसको कहेंगे ये ट्रांस आइसोमेरिज्म मर्ज है और ये सिस ट्रांस है।
इसी तरह सिमिलरली 2 पेंटीन एंड 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपीन ऑल्सो शो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। ठीक है, अब मैं आपकी बुक वाला पढ़ लेती हूँ कि 2 पेंटीन है, ये भी सिस ट्रांस शो करते हैं। इस 2 पेंटीन में क्या हुआ है, अगर आप तरह देखें, इसमें क्या है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो रही है कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है। अब इस कार्बन के साथ जो 2 ग्रुप्स अटैच है वो डिफरेंट है, इसके साथ जो 2 ग्रुप अटैच है वो डिफरेंट है। सिस केस में क्या हो रहा है, सिमिलर ग्रुप्स जो है वो एक साइड पे। अब आप तो ये क्वेश्चन कहेंगे कि ये सिमिलर कैसे हो गए, ये और ये। बात ये है तो ये दोनों अल्काइल ग्रुप ही ना, ये मिथाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है तो ये अल्काइल ग्रुप ही ना, इसीलिए ये सिमिलर ग्रुप होंगे। ठीक है, तो ये इस केस में सेम साइड पे और दूसरी साइड पे हाइड्रोजन एक साइड पे। लेकिन जो ट्रांस आइसोमरिज्म है इसमें क्या है कि ये जो अल्काइल ग्रुप्स हैं ये ऑपोजिट साइड पर है और ये हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड पे, तो इसको ट्रांस कहेंगे। इसी तरह 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपीन भी शो करता है सिस ट्रांस। वो कैसे, इसकी पहली रिक्वायरमेंट देख ले कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन के साथ जो 2 ग्रुप्स है ये डिफरेंट है, इसके साथ भी डिफरेंट है, इसके साथ भी डिफरेंट है, इसके साथ भी डिफरेंट है। अब ये सिस क्यों कहलाएगा, सिस के केस से मैंने आपको ये कहा है कि जो आइडेंटिकल ग्रुप्स होते हैं वो एक साइड पर होते हैं। ठीक है, और ट्रांस के केस में जो आइडेंटिकल ग्रुप्स होते हैं वो डबल बॉन्ड के ऑपोजिट साइड पर होते हैं। ठीक है, सिस के केस में जो आइडेंटिकल ग्रुप्स होते हैं वो डबल बॉन्ड के एक साइड पे मौजूद होते हैं, और ट्रांस के केस में जो आइडेंटिकल ग्रुप्स होते हैं वो ऑपोजिट साइड पे मौजूद होते हैं। अब आप कहेंगे कि ये इसको सिस क्यों कहा गया है, ये तो क्लोरीन और ब्रोमीन एक साइड पे मौजूद है। तो इसका जवाब ये है कि क्लोरीन और ब्रोमीन एक साइड पे मौजूद है, लेकिन है तो दोनों हैलोजेंस ना, दोनों एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, ग्रुप 7A से है, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव और हैलोजेंस हैं, तो ये सिमिलर ग्रुप्स होंगे। ठीक है, इस तरह अब ये H और CH3 ग्रुप कैसे ए सिमिलर हुआ, है तो ये न्यूट्रल ग्रुप ना, H और CH3 अल्काइल ग्रुप है, हाइड्रोजन है तो सेम ग्रुप ना, सेम नेचर के हैं, तो हम इसको सेम ग्रुप कहेंगे। तो ये सिस कहलाएगा क्योंकि इसमें जो हेलोजेनिक ग्रुप था यानी क्लोरो ब्रोमीन वो एक साइड पे है और अल्काइल मिथाइल और हाइड्रोजन एक साइड पे। ठीक है, जबकि इसके ट्रांस आइसोमर्स में क्या है कि ये जो मिथाइल और हाइड्रोजन ये एक सिमिलर नेचर की है ना, तो ये ऑपोजिट साइड पे है, जबकि क्लोरीन और ब्रोमीन जो कि हैलोजेंस हैं ये ऑपोजिट साइड पे, तो ये ट्रांस आइसोमर्स हो गए। तो यही अब इधर से इन्होंने वही आपको बताया है, इन सिस फॉर्म द सिमिलर ग्रुप्स लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। वही वाली बात जो आपको मैंने तीनों मिसालों में बताई है, इस सिस के केस में जो सिमिलर ग्रुप्स होते हैं वो डबल बॉन्ड के एक साइड पे होते हैं। ठीक है, वेयर एज इन द ट्रांसफॉर्म द सिमिलर ग्रुप्स लाई ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। जो इस केस में ट्रांस केस में जो सिमिलर ग्रुप्स होते हैं वो डबल बॉन्ड के ऑपोजिट साइड पे होते हैं। ठीक है, द रोटेशन, अच्छा वही वाली बात है, द रोटेशन ऑफ 2 कार्बन एटम ज्वाइंड बाय डबल बॉन्ड कुड हैपन ओनली इफ पाई बॉन्ड ब्रेक्स। अच्छा, अब ये जो दो, ये मैं इसको बता ले, कोई भी आप पकड़ ले, ये जो दो कार्बन एटम है जो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इनकी मैंने आपको बताया था इनकी रोटेशन पॉसिबल नहीं है, ये रोटेशन नहीं शो करते और इसकी वजह से इनकी ग्रुप्स की पोजीशन फिक्स होगी स्पेस में ग्रुप। अब आप देखें, कहने को तो देखें, इसका भी स्ट्रक्चरल फार्मूला एक है, इसका भी स्ट्रक्चरल फार्मूला एक है, लेकिन क्या है इनकी स्पेस में ओरिएंटेशन डिफरेंट है जिसकी वजह से सिस और ट्रांस बने। ठीक है, इसका भी स्ट्रक्चर फार्मूला सिस वाले का भी एक है, इसका भी एक है, लेकिन क्या है कि इनकी स्पेस ओरिएंटेशन, स्पेस में इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट है। इन कार्बन आइटम के साथ जो ग्रुप्स अटैच है उनकी स्पेस में ओरिएंटेशन डिफरेंट है, जिसकी वजह से ये सिस और ट्रांस आइसोमर्स बने। यानी स्ट्रक्चर फार्मूला एक है, लेकिन इन कार्बन के साथ जो ग्रुप्स अटैच है उनकी स्पेस में ओरिएंटेशन डिफरेंट होने की वजह से ये जो सिस और ट्रांस आइसोमर्स बने हैं। ये वाले स्पेस ओरिएंटेशन, इन दोनों की स्पेस ओरिएंटेशन देखें, इन दोनों की स्पेस ओरिएंटेशन डिफरेंट होने की वजह से सिस और ट्रांस आइसोमर्स बनते हैं। ठीक है, इसी तरह इनके साथ स्ट्रक्चर फार्मूला एक है, लेकिन जो ग्रुप्स है उनकी स्पेस ओरिएंटेशन अगर आप नोट करें तो ये डिफरेंट है स्पेस में, तो जिसकी वजह से सिस ट्रांस आइसोमरिज्म बनते हैं। अच्छा, ये लास्ट पैराग्राफ में ये कह रहे हैं कि जब 2 कार्बन एटम्स जो है डबल बॉन्ड के साथ अटैच होते हैं तो वो फिर उनमें रोटेशन पॉसिबल नहीं होती, वो अपनी जगह पे फिक्स हो जाते हैं। अब रोटेशन पॉसिबल करने का सिर्फ वाहिद तरीका ये है कि पहला बॉन्ड तो मैंने आपको पहले बताया था, पहला सिग्मा होता है, दूसरा पाई बॉन्ड होता है। इन दोनों कार्बन एटम के दरमियान रोटेशन तभी पॉसिबल हो सकती है जब पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाए, और पाई बॉन्ड ब्रेक करना भी इतना आसान नहीं होता। रूम टेम्परेचर पे भी पाई बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। इसका मतलब है कि ये पॉसिबल नहीं है रूम टेम्परेचर में सिस में जो है वो कार्बन टू कार्बन फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। जो डबली बॉन्डेड कार्बन आइटम है उनकी फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है, और चूंकि फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है इसी वजह से सिस और ट्रांस आइसोमर्स पॉसिबल है।
समझ आ रही है? क्योंकि रूम टेम्परेचर पे पाई बॉन्ड ब्रेक करने के लिए काफ़ी सारी एनर्जी चाहिए होती है। रोटेशन तभी हो सकती है ना, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, रूम टेम्परेचर में पॉसिबल नहीं होता। इसी वजह से कार्बन टू कार्बन फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है, और चूँकि कार्बन टू कार्बन फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है, इसी वजह से सिस और ट्रांस आइसोमर्स पॉसिबल है। ठीक है, दोबारा पैराग्राफ बता देती हूँ। द रोटेशन ऑफ टू कार्बन एटम्स ज्वाइंड बाय अ डबल बॉन्ड कुड हैपन ओनली इफ द पाई बॉन्ड ब्रेक्स। दिस ऑर्डिनरली कॉस्ट टू मच एनर्जी मेकिंग ज्योमेट्रिक आइसोमर्स पॉसिबल। तो ये है आज का टॉपिक ख़त्म हो गया। तो दिस इज द एंड ऑफ आइसोमर्स ऑफ मरिज्म। मैं थोड़ी देर बाद आपको इस टॉपिक के नोट्स जो है वो उसकी वीडियो बना के भेजती हूँ।